हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पेपर है हिंदी का। और जो पेपर कोड है वो 201 है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। चलो देखते हैं आगे पेपर पेपर अपना जो हिंदी का है, इसमें मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 में पास होने के लिए आपको एक भाषा विषय सहित कुल 5 विषय होने आवश्यक हैं। मतलब एक पेपर भाषा का होना जरूरी है। भाषा विषय में सर्वाधिक छात्र हिंदी विषय को ही लेते हैं क्योंकि हिंदी थोड़ा इजी पड़ जाता है। हिंदी 201 में पास होने के लिए 33 अंक चाहिए। जो हम ये पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाने हैं। आप 3 वर्ष के पुराने पेपर को हल करते हैं तो आपके पास होने की संभावना अधिक रहती है। मतलब आप आसानी से पास हो जाओगे। आप पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए, कई बार तो सेम पेपर ही आ जाता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने परीक्षा मार्च मई 2024 का टाइम टेबल जारी कर दिया है और हिंदी की परीक्षा है जो 12 जुलाई 2024 को होगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। हमारे YouTube चैनल RSOS स्टडी पॉइंट पर पुराने पेपर हल करवा रखे हैं, तो आप वहां से फ्री में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। हमने हिंदी के पहले भी बहुत से पेपर डाल रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पेपर जो पेपर है 201 हिंदी, वो जो कुल समय है वो 3 घंटे का होने वाला है। और इसमें जो नंबर है वो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखिए पेपर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में से उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल 5 नंबर के हैं। तो पहला है अपना, लेखिका ने कीले निकालकर खिड़की की जाली का एक कोना क्यों खोल दिया? तो ये महादेवी वर्मा के जो पाठ है उसमें से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गिल्लू को मुक्त करने के लिए। क्वेश्चन दूसरा है, नैना देत बताए सब हित को हेत अहेत। उपयुक्त पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका जो आंसर हो जाए है वो होगा, आंखें हृदय के भावों को प्रकट कर देती है। आंखें हृदय के भावों को प्रकट कर देती हैं। तीसरा है, हे भाग्य की है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। उपयुक्त पंक्ति का भाव है। तो आंसर हो जाएगा, भाग्य के बदलने की प्रतीक्षा छोड़कर कर्म के मार्ग पर चलो। आगे इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है पहले प्रश्न में और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो चौथा प्रश्न है, कल्पना चावला को किस अभियान दल में दोबारा शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने वाले दल में। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 5, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में वर्णन है। तो इस कविता में पृथ्वी और प्रकृति के दुख और भय का वर्णन है। इस प्रकार से ये अपने जो पहला प्रश्न था उसके 5 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। तो कुल 5 नंबर के प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 15 से 20 शब्दों में लिखिए। 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 6 नंबर के अपने क्वेश्चन हैं। पहला देखते हैं। सुबरन कलश सुराभरा साधु निंदे सोय। काव्य पंक्ति के अनुसार सोने के कलश के निंदनीय होने का क्या कारण बताया है? तो आंसर हो जाएगा, सोने के घड़े में शराब भरी होने के कारण वह अपनी महत्ता खो देता है और सज्जनों द्वारा निंदनीय होता है। दूसरा है, खेर खून खांसी खुशी वेर प्रीति मदपान उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें जो ख वर्ण है उसकी आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगर किसी भी वर्ण की बार बार आवर्ती होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अलसी की क्या विशेषता ये बताई गई है? तो आंसर है, अलसी को पौधा दुबला पतला और लचीला होता है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है लेकिन तनकर सीधी भी खड़ी रहती है, इसलिए हटीली भी है। उसके सिर पर नीले रंग का फूल होता है। तो यही इस काव्य में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखबारों में मुख्य रूप से कितने प्रकार के व्यंग्य चित्र या कार्टून छपते हैं? तो 2 प्रकार के व्यंग्य चित्र छपते हैं, समाचारों पर आधारित और शुद्ध मनोरंजन के लिए। 5वां है, क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकीली कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? पेड़ किसके भय से चित्कार कर रहे हैं? तो आंसर होगा, पेड़ उनके सपनों में चमकती हुई कुल्हाड़ियों जो उन्हें काटने को तत्पर हैं के भय से चित्कार कर रहे हैं। मतलब पेड़ों को पहले पता चल गया कि कोई हमें काटने वाला है, तो उन्हीं का उसे भय है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इसे जगाओ कविता के मुख्य भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि सत्य से बेखबर सपनों में खोए हुए सोते हुए व्यक्ति को समय पर जगाने का अनुरोध सूर्य पवन और पक्षी से करता है। इस प्रकार से ये 6 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन एक नंबर का था। तो अपन ने 2 पर्सन सोल्व कर लिए हैं। अब देखिए आगे। निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यांश क्या है? काव्यांश पढ़ लेते हैं पहले तो एक बारी। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो देखिए, यह काव्यांश चंद्र गहना से लौटती वेर से लिया गया है। इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। एक काले माथे वाली चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। चिड़िया के लिए प्रयुक्त चतुर विशेषण चालाक लोगों की और संकेत करता है, जो समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। अब इसमें एक अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो अपन ने ऊपर वाला ही किया है, अगर आप नीचे वाला करना चाहो तो नीचे वाला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। उपयुक्त पंक्तियों का आज से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है जैसे वह मौन समाधि में बैठा हो। ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए मनुष्य पहाड़ में डायनामाइट लगाकर पत्थर, सीमेंट आदि प्राप्त करता है। जब पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य के इस व्यवहार से उसका सीना दहल गया हो। इसके भी अथवा में एक प्रश्न और दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। निंदक नियरे राख ये आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करस सुभाय। उपयुक्त काव्य पंक्तियों से क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर देखिए। कबीर जी ने ऐसे आलोचकों को जो हमारे सामने ही हमारी आलोचना करें को अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। तो ये अपने 4 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 3 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, पावस देखी रही मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत कौन। उपयुक्त दोहे में अलंकार का नाम लिखकर अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो इसमें अंत्योक्ति अलंकार है, अर्थात जहाँ साधारण बात कही जाए और उसका अर्थ भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो वह अंत्योक्ति अलंकार होता है। दूसरा है, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाता है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। उपयुक्त काव्यांश में कवियत्री ने किसे पृथ्वी से बतियाने के लिए कहा है? तो आंसर हो जाएगा, मनुष्य को पृथ्वी से बतियाने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जी के अनुसार आज़ादी क्या है? तो आंसर हो जाएगा, मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति है। चौथा प्रश्न है, इसे जगाओ कविता में कवि ने सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किस किस से किया है? तो सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए सूर्य, वायु और पक्षी से अनुरोध किया गया है। इसमें से आपको 3 प्रश्न ही करने हैं 4 में से। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। गिल्लू कौन था? तो गिल्लू गिलहरी का बच्चा था। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा की मातृभूमि थी? तो मदर टेरेसा फ्रांस की थी। तीसरा है, कैप्शन क्या है? फोटो के नीचे दी गई सूचना कैप्शन है। आगे चौथा प्रश्न है, बहादुर पाठ की विद्या है? तो कहानी। आंसर हो जाएगा कहानी। पांचवा है, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह से बने पिंड को कहते हैं? तो उसे ऊतक कहते हैं। छठवां प्रश्न है, बीती विभागरी जागरी पंक्ति में विभावरी से क्या आशय है? तो विभावरी रात्रि को कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
ये जो गद्यांश है ये पढ़ना है और इसके आधार पर आपको आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो गद्यांश के लेखक का नाम है हरशरण सिंह बिश्नोई। दूसरा है वातावरण में उपस्थित रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न क्यों करते हैं। उत्तर हो जाएगा ताकि उन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन मिल सके। इसका ग है रोगाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं। तो आंसर हो जाएगा शरीर के ऊतकों को खा खा कर बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं। इनके प्रभाव से शरीर में भांति भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो 8वां पेपर प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें भी एक पैसेज है और पैसेज देखते हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो जो पाठ है पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है मनुष्य अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को किस प्रकार पहचान सकता है। तो इसका आंसर हमने पैसेज में कर रखा है। देखिए अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपने वास्तविक प्रवृत्ति को पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। आगे प्रश्न नंबर ग है मनुष्य के भीतर पशुत्व और मनुष्यता के परिमाण कौन से हैं। तो नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति पशुत्व और उन्हें काट लेना मनुष्यता के प्रमाण हैं। इस प्रकार से दोनों में से आप एक प्रश्न कर सकते हो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 7 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। देखते हैं माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा। तो आंसर है बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला से कहा। दूसरा है गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था। तो गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। तीसरा है लेखक को रॉबर्ट नर्सिंग होम क्यों जाना पड़ा। तो लेखक की जानकार बीमार हो गई थी उनके इलाज के लिए जाना पड़ा था। चौथा है अमेरिकी अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए किस भारतीय मूल की महिला को चुना गया। तो आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। 5वां है समाचार पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो समाचार पत्रों की भाषा सूचनापरक होनी चाहिए। इसमें सहजता सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सार लेखन क्या होता है। कम शब्दों में अपनी बात कहने का कौशल ही सार लेखन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका की अस्वस्थ में गिल्लू तकिए के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। पहला है अंधेरी नगरी नाटक का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था ब्रिटिश की ऊपरी सुनहरी परत के भीतर मौजूद विसंगतियों के प्रति आम लोगों को जागरूक
करना था। टीकों के द्वारा शरीर को रोगों से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसे अपन आराम से लिख सकते हैं कि टीके लगाकर हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीर साहिब मिर्जा साहिब को शतरंज खेलने के लिए खंडहर में क्यों जाना पड़ता? तो आप ये किताब में से आसानी से लिख सकते हो, एकांत के लिए जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये किसको लिखे जाते हैं? तो औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र और आवेदन या प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो अपन देखते हैं, यहाँ पे जगह नीति आगे लिखे हुए हैं प्रश्न, वो बाद में देखेंगे। चौथा प्रश्न है, निबंध क्या है, निबंध के अंग लिखिए। तो किसी बात या घटना को सही क्रम में देकर एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है, तब वह निबंध कहलाता है। इसके प्रमुख 3 अंग है, भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पैसेज दिया गया, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर अपने को उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नया जीवन दर्शन कैसा है? तो दिया गया है, एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्तावाद का दर्शन। सुख की नई व्याख्या क्या है? तो उपभोग, भोग ही सुख है। उत्पाद किसके लिए है? हमारे उत्पाद हमारे लिए हैं, हमारे भोग और सुख के लिए हैं। आगे है, हमारा चरित्र कैसे बदल रहा है? तो जाने अनजाने हमारा चरित्र बदल रहा है और हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। नए जीवन दर्शन में किस चीज पर जोर है? उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न हैं और एक प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो अपन प्रश्न देख लेते हैं सीधे ही। बन-ठन के सवर के कौन आया है? तो मेघ आए हैं बन-ठन के। दूसरा है, आगे आगे कौन नाचता गाता चल रहा है? बिहार। तीसरा है, गली के दरवाजे और खिड़कियां क्यों खुलने लगे हैं? मेघों के आने के कारण। आगे है, मेघों को कवि ने किसके समान बताया है? पाहुन या पावना या जमाई के समान। पाहुन गांव में कैसे आते हैं? बन-ठन और सवर के। मतलब जो पावना है वो सज धज कर ही आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। जो ये गद्यांश दिया गया है इसको आपको 1/3 भाग में लिखना है। इसमें से मुख्य मुख्य बातों को लिखना है और 1/3 भाग ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है वो। और आसानी से 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को बाड़मेर निवासी मयंक मानते हुए चंदनपुर निवासी अपने मित्र राकेश को पीएचडी उपाधि की प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखो। तो एक तो ये कर सकते हो, बधाई पत्र नहीं लिखो तो नीचे प्रार्थना पत्र भी होगा, वो लिख सकते हो, ये सही रहेगा। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ की छात्रा मनीषा मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को इस तरह टीसी की एप्लीकेशन है और इसे आप आसानी से लिख सकते हो। आपने कभी लिखी भी होगी तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। आगे है, क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि है। द्विगु समास को परिभाषित करते हुए उदाहरण लिखिए। इसमें पहला शब्द संख्यावाचक तथा दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे तिराहा, त्रिलोक, सतसई। तीसरा है प्रदेश एवं प्रभाव शब्द में उपसर्ग लिखिए। प्रदेश में प्रउपसर्ग है और प्रभाव में भी प्रउपसर्ग है। रखवाला और गुणवान शब्द में पढ़ते लिखिए। रखवाला में वाला पढ़ते हैं और गुणवान में वान पढ़ते हैं। कर्तज्ञ और धर्म शब्दों का विलोमार्थ लिखिए। तो कर्तज्ञ तो कर्तज्ञ और धर्म का अधर्म। 10 वर्षों का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, दशक। दशक को हम 10 वर्षों का समय कहते हैं। अकल बड़ी या भैंस कहावत का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब इसे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। आगे है, मैं रमेश को नहीं मारा। वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो मैंने रमेश को नहीं मारा, ऐसे हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे? तो तुम कब तक आओगे और प्रश्नवाचक चिन्ह। उपवन शब्द के पर्यायवाची लिखिए 2। बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, ये सभी उपवन के पर्यायवाची हैं। और जो अंतिम प्रश्न है वो अपना है निबंध। 10 नंबर का प्रश्न है और आप आसानी से कर सकते हो। चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना है 300 शब्दों में। मेरी प्रिय पुस्तक अनुशासन का महत्व, पुष्कर मेला, मोबाइल के दुष्परिणाम। तो आप मोबाइल के दुष्परिणाम पर लिख सकते हो और पुष्कर मेला पर भी लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और धन्यवाद।